और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा अटैक। अफगानिस्तान में 3 प्रांतों पर हवाई हमला, 35 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 100 से ज्यादा घायल हो गए। पाकिस्तान का दावा, 25 आतंकवादी मारे गए हैं। घायलों में बच्चे, महिलाएं भी शामिल हैं। पख्तिया और कुनार प्रांत में यह अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। पाकिस्तान ने दावा किया है कि 25 आतंकवादी मारे गए हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान में। जो लोग घायल हुए में बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। पख्तिया और कुनार प्रांत में हमला हुआ है। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि 25 आतंकवादी मारे गए हैं। जो अटैक किया गया है पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में, 3 प्रांतों पर हवाई हमला है। इसमें 35 लोगों की जान गई है। बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इनमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं और इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। 3 प्रांत हैं जहां पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। अब पाकिस्तान का दावा यह है कि उन्होंने आतंकवादियों को निशाना बनाया था और आतंकवादी मारे गए हैं। जाहिर है इस अटैक के बाद जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा है उस पर तनाव गहरा गया है। एक बार फिर से बड़े पैमाने पर नरसंहार देखने को मिला है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। बड़े पैमाने पर एक बार फिर से यह अटैक। और इसी पर ज़रा डिस्कशन के लिए, बातचीत के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेरे कुलीग विकास अब्रोल जुड़ रहे हैं। साथ साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। रितेंद्र माथुर, भू राजनीतिक विश्लेषक, और मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, एक बार पूरी खबर जरा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, देर रात पाकिस्तान द्वारा एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की गई है अफगानिस्तान के इलाकों में, जिसमें पख्तिया और कुनार के इलाके हैं। और ये कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से पीछे अभी कराची में और उसके अलावा खैबर पख्तून में जिस तरह से लगातार हमले किए जा रहे हैं टीटीपी आईएमपी द्वारा, आईएसएस के द्वारा, उसके बाद अब कहीं ना कहीं उनकी रिटेलिएशन है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हमने देखा कि उन्होंने जो बमबारी की है पाकिस्तान के जहाजों ने, वो सब के सब निर्दोष लोगों के मारे गए हैं। कई ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं, कई ऐसे पिक्चर सामने आ रहे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र शायद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के आसपास है, उनके घायल होने की खबरें सामने आ रही हैं। कई वीडियो सामने आ रहे हैं। और लगातार पाकिस्तान फिर से वही कायराना हरकत करके आम लोगों को निशाना बना रहा है, आतंकवादियों का नाम देकर, और यही बता रहा है कि 25 से 30 आतंकवादी मारे गए हैं। पख्तिका और कुनार प्रांत में उसने हमले किए हैं, और लगातार वो यही कह रहा है। लेकिन देख, जो सामने आ रहा है, अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक वो सबके सब सिविलियंस है। और इस पे सिर्फ हमला ही नहीं किया, और जब वहां पर लोग बीच बचाव के लिए, हमले के बाद वहां पर आए, लोगों को बचाने के लिए आए, तो उसने एक बार फिर से वहां पर हमला किया, जिसमें कई लोगों के मार जाने की खबर आ रही है। और ये जो आंकड़ा अभी बताया जा रहा है कि 35 लोग मारे गए हैं, 100 से ज्यादा घायल है, ये बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी कईयों की जो हालत है बहुत काफी ज्यादा जो है गंभीर बनी है। ऐसे वो। में जी ये आंकड़ा बढ़ सकता है। साई साहब, बार बार पाकिस्तान का ये दावा करना कि वो आतंकवादियों को अटैक कर रहे हैं, जबकि असल में जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि मासूम सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। मोनिका, इसको कहते हैं गेटिंग द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। पाकिस्तान ने पीओके और इंडिया के बॉर्डर्स में जो पिछले कई दशकों से करा है, आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट करा के और एक नॉन स्टेट एक्शन की द्वारा इंडियन आर्मी को एंगेज करना, क्योंकि इंडिया में तो उस तरह के लोग नहीं हैं। एग्जैक्टली वही काम पाकिस्तान अब एक्यूज कर रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे कर रहा है। मतलब टीटीपी के अल्ट्रास को अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर भेज के और अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है, ऐसा पाकिस्तान का क्लेम है, जो कि मेजरली झूठा है। अनलाइक आर केस, जहां की हम प्रूफ देते हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ बोल रखा है, कोई प्रूफ आज तक नहीं दिया। और इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने अपने रेगुलर एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट, आर्मी के लोगों को अफगानिस्तान के अंदर भेज के और अटैक्स कराए हैं। आपको याद होगा अभी महीने पहले एक हॉस्पिटल को मारा था एयर अटैक में। और अब ये आर्म्ड एग्रेशन फिर से कुछ टारगेट्स पे, जिसको ये मिलिट्री टारगेट्स कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उस वहां पे भी इतना कुछ एरियाज में डेंसली पॉपुलेटेड पॉकेट्स हैं कि वो सिविलियंस डेफिनेटली मरे होंगे। अभी ये बहुत ही फ्रेश केस है, डिटेल्स अभी आती रहेंगी। आर्म्ड एग्रेशन को वॉर मानते हैं। अगर आपके फाइटर एयरक्राफ्ट
विथ वेपन बॉर्डर्स क्रॉस करके अफगानिस्तान के अंदर हिट कर रहे हैं, तो इसको वॉर मानते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने शायद रात की रात ही डिक्लेयर किया कि वी आर एट वॉर विथ अफगानिस्तान। तो ये बहुत मेजर एस्केलेशन माना जाएगा और अफगानिस्तान को पूरे राइट्स होंगे इसका जवाब देने के लिए। हो सकता है कि प्रेजेंट कंडीशन में अफगानिस्तान भी अपनी रेगुलर फोर्सेस के थ्रू जवाब ना दे, बट पाकिस्तान के लिए कमिंग डेज विल बी वेरी चैलेंजिंग बिकॉज अफगानिस्तान इसको लाइन डाउन नहीं लेगा। दे विल अगेन एंटर पाकिस्तान एंड डू सम रिटेलिएशंस, जिसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना पड़ेगा। बहुत ही मूर्खतापूर्ण बड़ा कदम है ये। अनफॉर्चुनेट है सिविलियंस को, बच्चों को इस तरह से टारगेट करना, जबकि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं टीटीपी के लिए। आपने खुद उनको बड़ा किया है, आपने खुद उनको पाला है। अब वो जब आपसे अपने राइट्स मांग रहे हैं तो आप एक हार्बरिंग, एक नेबरिंग नेशन के ऊपर जाके एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, किलिंग सिविलियंस। आई विल लाइक टू सी कि यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग अमेरिका का इस पे क्या रिस्पांस होता है। क्यों पिछले 2 मेजर हमलों में जो पिछले 1-2 महीनों में हुए हैं, क्यों ये कम्युनिटीज चुप रही हैं? जी मोनिका। बिल्कुल। और माथुर साहब, इसके खुद एक तरीके से कह सकते हैं कि खुद का पैदा हुआ जिन कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है पाकिस्तान पर। बहरहाल अभी ये जो किया है पाकिस्तान का, लेकिन इसका इल्जाम आरोप वो अपने पड़ोसी मुल्कों पर लगा रहे हैं कि वहां से प्रायोजित अटैक्स हैं ये। वैसा है कि ये तो समस्या उन्होंने पैदा की थी, सच बात तो है ही। तहरीके तालिबान जो है उसको पैदा करने में, उसको फाइनेंशियल हेल्प करने में, उसको घर में पनाह देने में, आर्म्स देने में, सब काम उन्होंने किया। आर्म्स दिए, उन्होंने पावरफुल बनाया। अब वो जब रेटिलेशन, जब आपस में थोड़े दिन तक तो दोनों दोस्त रहे, अब वो पहले चाह रहे थे कि पूरा एक इस्लामिक पूरा ग्रुप खड़ा हो जो भारत से लड़े। तो भारत से लड़ने के लिए जब लोग तैयार किया गया तो भारत ने इस बीच में उसको साइफन कर दिया, तो उनको दोनों को अलग कर दिया, विभक्त कर दिया। अब विभक्त कर दिया तो अब क्या है कि उनके जो अंदर जो झगड़े थे वो निकल के बाहर आ गए। अब वो उनके जो तरीका है कि उनके पास रेगुलर आर्मी नहीं है, एयरफोर्स तो ही नहीं बेचारों के पास। तो अफगानिस्तान पे एयर अटैक किया है तो आपके पास तो एयरफोर्स है, तो आपने एयरफोर्स से और बहुत बड़े बड़े जहाज अमेरिका ने दे रखे हैं आपको, कितना अटैक कर दिया। तब सिविलियंस को ही मारोगे ना आप। अब छोटी सी 45 लाख की जनसंख्या पूरे देश की, छोटा सा देश है, उसकी जनसंख्या भी ज्यादा नहीं है। उसमें आप इतने में भी शहरों के अंदर जाओगे तो आर्मी तो प्रॉपर रेगुलर आर्मी भी नहीं है। तो आप कहते हो वहां आतंकवादी थे, तो आपके पास कोई प्रमाण है नहीं आतंकवादी थे। हाँ, ये तो एयर स्ट्राइक करते हैं आप, एयर स्ट्राइक तो कुछ हुई नहीं आपकी। आपने जाके जो है सिविलियंस को अटैक करोगे आप। आतंकवादियों में डिस्टिंग्विश करना आता है आम सिविलियन से पाकिस्तान को? ये भी एक बड़ा सवाल है कि ऐसा मुल्क जहां पर हर जगह आतंकवाद फैला हुआ है, वो ये कैटेगराइज भी कैसे कर लेते हैं? ये बहुत हास्यास्पद लगता है। बहुत 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 हास्यास्पद बात है कि आप कैसे तय करोगे कौन क्या है। आपके खुद के अंदर ही बहुत सारी गड़बड़ है, दूसरे के अंदर की गलतियां कैसे पकड़ोगे? फिर क्या है कि इनके पाकिस्तान के सामने 5 मोर्चे हैं। जैसे हमारे देश के अंदर हमारे पास 2.5 मोर्चा है और पाकिस्तान के अंदर 5 मोर्चे हैं। वो तो बलूचिस्तान से इनके साथ लड़ाई चल रही है। ये सारा कुछ जो है यहाँ के जो इस समय जो अथॉरिटीज पाकिस्तान में बैठी है वो इतना ज्यादा जबरदस्ती के होशियार है लोग हैं, तो वो अपने लिए आत्मघाती ऐसी स्थितियां निर्माण करते हैं इसमें उनको फाइनेंशियल फायदा मिल सके। ये सारा गेम उन चीजों के लिए होता है। अब पाकिस्तान की दोस्ती अमेरिका से भी है, इसी अमेरिका ने तालिबान को खड़ा किया वहां पे। तो अब तय कौन करेगा? अमेरिका किसके साथ लड़ेगा? पाकिस्तान को साथ देगा या तालिबान को साथ देगा? दोनों को बैठा के समझौता कराएगा। अब ऐसे भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और चीज सर ये भी है, मनोज जी से समझना चाहूंगी। मनोज जी, क्या अफगानिस्तान को बार बार कम आंकना पाकिस्तान के लिए ये ठीक है? क्या ये बार बार समझना कि अफगानिस्तान के पास वो ट्रेन्ड आर्मी नहीं है, या फिर अफगानिस्तान के पास वो हथियार नहीं है? क्योंकि हथियार तो उनके पास है। वो जो हथियार छोड़े गए थे पिछले दिनों अमेरिका द्वारा, क्या वो पूरी तरह अब नहीं है या वो खत्म हो चुके हैं, ये समझे? मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या कम आंकना अफगानिस्तान को ये ठीक है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान रुक रहा है कि अफगानिस्तान को शुरू से ही कि वो अपना ही बना लें, न कि जिस तरह से अमेरिका के जाने के बाद पाकिस्तान ने कोशिश किया कि वहाँ पे किसी न किसी रूप में एक डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिश किया जाए और अफगानिस्तान से ज़्यादा नज़दीकी हो, ताकि एक उसको एक अपना फेवरेबल बना ले और वहाँ पे जैसा मन चाहे वैसा करते रहे। लेकिन इसका उल्टा हो गया। जिस तरह से पाकिस्तान ने सोचा था कि हम जो है ये बहुत पहले भी एक वार्ता जब हुई थी, हमको लगता है 1890s में भी पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष जो भी थे वो अपना एक राज्य के रूप में उसको प्रस्तुत करते थे। लेकिन जिस तरह से वो आप अगर कोई भी देश अगर आतंकवाद को पालेगा और किसी दूसरे कंट्री पे वो यूज़ करेगा, तो कभी न कभी अगर उस आतंकवादियों में कुछ नाराज़गी आएगी तो स्वाभाविक है कि उसी पे हमला करेगा।
तो वही स्थिति जो है पाकिस्तान अभी फेस कर रहा है। और एक डाइवर्जन टैक्टिक्स भी है पाकिस्तान का कि जिस तरह से इकोनॉमी वहाँ पे चरमरा गई है। और हम लोग देख रहे हैं कि ईरान अमेरिका युद्ध जो हो रहा है इसके कारण ऑयल का सप्लाई बहुत कम हो गया है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक अब काम क्या करेगा? काम यही है कि किसी न किसी रूप में लोगों का जो अटेंशन है उसको हटाया जाए। इसीलिए हम लोग इस रूप में हम लोग देख सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान का ये ऑलवेज रहता है कि जो भी कर रहा है पाकिस्तान में, जो भी घटनाएं हो रही है वो भारत इसमें रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन भारत का कभी ऐसा नहीं रहा है कि कोई भी देश में जाकर इंटरफेयर करे। और मुझे लग रहा है कि वही अपने ऑडियंस को किस तरह से वो डाइवर्ट करे। और गरीबी और भूखमरी से जो वहाँ लोग परेशान हैं, और इसीलिए जो है इस तरह की घटनाएं जो है लोग बार बार बीच बीच में देखते रहते हैं। पिछले दिनों देखा गया कि कल की घटना है जिसमें वो हेडक्वार्टर जो डिफेंस हेडक्वार्टर थे पाकिस्तान मनोज जी, का, क्या वहाँ आप ये कह रहे हैं कि जो पीओजे में चल रहा है उससे ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश हो सकती है ये? हाँ, पीओके में भी बहुत बड़ी वहाँ पे एजिटेशन भी चल रहा है। और वहाँ पे लोगों का मानना है कि जो भी उनका यही रहता है कि देखिए इंडिया जो कश्मीर है यहाँ पे कितना फल फूल रहे हैं लोग। जो भी आटा चावल इसका अगर रेट अगर तुलना वो लोग करते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होता है। उनको लगता है कि अगर भारत में ही रहते तो ज़्यादा फायदा था, क्योंकि जो भी फैसिलिटीज बिल्कुल, अब वो स्टेटमेंट्स कल हमने सुनी भी थी, इस पे डिस्कशन भी साइड साहब किया था कल, आपको याद अगर हो तो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।